हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो चैप्टर 6 है उसका एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है उसको करेंगे। तो चलिए देखते हैं, उसको हम लोग हल करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं जो डायग्राम दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि ए बी जो है वो सी डी के समानांतर है। तो कोण जो ए पी क्यू है वो कितना है, 50 डिग्री है। और पी आर डी जो है 127 डिग्री है। तो इसमें कह रहा है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए डायग्राम में जो एक्स वाई जो एंगल है उसको हम लोग को ज्ञात कर लोग इसका डायग्राम बना लेंगे। इसमें मान लीजिए ए बी जो है सी डी के समानांतर है और इसके अंदर क्या है, एक त्रिभुज है। इसको हम लोग बढ़ा लेंगे और तो इसमें ये जो है कितना दिया है, 50 दिया है। और ये जो है कितना दिया है, 127 डिग्री दिया है। ये है ए बी सी डी और ये है पी क्यू आर दिया है। और देखिए इसमें कह रहा है ये निकालने के लिए एक्स ये और ये है वाई, ये एक्स वाई का मान निकालना। तो बहुत ही सिंपल है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं ये जो है ए बी सी डी के समानांतर दिया है। तो हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ए बी समानांतर सी डी दिया है। अब देखिए ए बी सी डी के समानांतर है तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं ये कोण और ये कोण क्या है, एकांतर कोण है। जब आप लोग को पता है कि समानांतर रेखा जब एक रेखा काटता है, तिर्यक रेखा, तो इसका क्या होता है, इस साइड का और इस साइड का ये जो है एकांतर कोण होगा। दोनों के अपोजिट एंगल जो है क्या हो जाएगा, एकांतर कोण होगा। तो हम लोग लिखेंगे कोण, कोण जो है ए क्यू पी, कोण ए क्यू पी बराबर है किसके बराबर है, कोण कोण क्यू पी आर के। क्यों, एकांतर कोण के युग से, एकांतर यहाँ पे कोण के युग्म से लिख सकते हैं। अब ए पी क्यू कितना है, ए पी क्यू दिया है 50 दिया है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू पी आर बराबर 50 लिख सकते हैं इसके जगह पे। तो ये जो है क्यू पी आर निकल गया, यानी क्यू पी आर बराबर क्या है, एक्स है। तो एक्स बराबर 50 डिग्री हो गया। अब देखिए ये जो है दिया हुआ है ये भी एकांतर कोण है। आप लोग देख सकते हैं ये जो है इसका एकांतर कोण ये पूरा हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग ये जो है ये एकांतर कोण हो जाएगा। अगर यहाँ से पूरा लेते हैं, आप लोग देख सकते हैं ये एक रेखा है तो इधर का जो कोण होगा इसके बराबर होगा, ये भी एकांतर कोण है। तो हम लोग लिखेंगे कोण जो है, कोण क्या है, ए क्यू आर, ए क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू आर बराबर हो जाएगा कोण क्यू आर डी। क्यों, एकांतर कोण के युग्म से, एकांतर कोण के युग्म से, एकांतर कोण के युग्म से। तो ए क्यू आर जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यू आर को इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए क्यू पी कोण ए क्यू पी, यानी ये 50 वाला जो है ये प्लस कोण क्या लिख सकते हैं, ए पी क्यू आर, पी क्यू आर लिख सकते हैं ना, पी क्यू आर इसको लिख सकते हैं बराबर ये कितना है, 127 है। बहुत सिंपल है ये 127। अब देखिए ये दिया है 50 तो इसके नीचे 50 लिख देंगे प्लस कोण पी क्यू आर बराबर 127, या क्या लिखेंगे, कोण पी क्यू आर बराबर क्या है, एक्स ये जो है वाई है, वाई बराबर कितना आ जाएगा, 127 माइनस कितना करेंगे 50 बराबर यहाँ कितना बच जाएगा, 77 डिग्री आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे। इसमें जो आकृति जो है आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि पी क्यू और आर एस दो दर्पण है जो एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं और एक आपतन किरण जो ए बी दर्पण पी क्यू से बी पे टकराती है और परिवर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर काटती है तो पुनः सी डी के अनुदिश परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें सिद्ध करना है हम लोग को कि ए बी जो है समानांतर है सी डी का। सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम बनाने के बाद इसको हम लोग हल करेंगे। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं क्या है, जो है इससे दिया है
ये क्या है, पी क्यू आर एस, ये है ए बी सी डी, ये दिया हुआ है। यहाँ से ये जो है क्या हो रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ पे हम लोग इसको अगर चाहेंगे तो ऐसे आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से परिवर्तित हो गए, फिर यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्तित हो गए, फिर यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है। तो इसमें हम लोग को ये सिद्ध करना है कि ये जो ए बी जो है इस सी डी के समानांतर है। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग को दिया है क्या दिया है कि पी क्यू जो है क्या है, समानांतर है किसके, आर एस के समानांतर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लंब खींच लेंगे। तो यहाँ पे एम एक ले लेते हैं और यहाँ पे एन ले लेते हैं, एक लंब खींच लेंगे हम लोग खुद से, इस पे एक लंब खींचेंगे। तो ये जो होगा, यहाँ पे जो एक कोण ये है, एक कोण ये है, 2 हो रहा है, और यहाँ पे ये जो है 2 कोण बनेगा। तो ये लंब हम लोग खींच लिए। तो ये जो कोण होगा, ये 1 ले लेंगे, ये 2 ले लेंगे, ये 3 और ये 4 जो होगा 3। तो ये जो कोण होगा या आपतन कोण होगा, जब यहाँ से जब इधर जाएगा तो ये आपतन कोण हो जाएगा, ये जो होगा परावर्तन कोण होगा। तो ये कोण जो होगा दोनों बराबर होगा, ये जो कोण होगा ये बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो हम लोग रचना किए हैं कि बी से, चाहे बी एम लिख देंगे, बी एम लंब क्या है, पी क्यू पर खींचे, पी क्यू पर, तथा ये है सी एन लंब आर एस पर खींचे। हम लोग क्या किए, ये जो है खींच लिए। तो अब देखिए, तो ये और ये दोनों क्या होगा, ये समानांतर होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई भी समानांतर रेखा पर अगर हम लोग लंब खींचते हैं कहीं भी, तो क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर होगा। कहीं भी अगर आप लोग खींचेंगे लंब बीच में, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, दोनों साइड 90 डिग्री, और ये जो है 90 डिग्री, तो इसके बीच की दूरी भी बराबर होगा, एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। तो ये जो है परिमेय है, तो ये क्या होगा, समानांतर होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि बी एम समानांतर क्या है, सी एन के, बी एम समानांतर है सी एन के। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा कोण, आप लोग देख सकते हैं कि ये कोण और ये कोण, ये 2 और 3 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये समानांतर कोण है और ये जो है एकांतर कोण है। तो लिखेंगे कोण 2 बराबर कोण 3, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो लिख रहे हैं एकांतर कोण के युग्म में से, क्योंकि ये दोनों क्या है, समानांतर होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोण जो है 1 बराबर 2 तथा कोण 3 बराबर कोण 4। क्यों है, ये सब जो होगा ये बराबर होगा परावर्तन के नियम से। कि आप लोग जानते हैं कि जब क्या होता है कि कोई भी बीम है, दर्पण है, उस पर अगर ये जो है, ये आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो ये जो कोण होगा इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। इसको समीकरण 1 ले लेंगे। तो इसमें 1 और 2 के बराबर है, 3 और 4 के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे देखें, 2 है वो 3 के बराबर है। तो यहाँ से 2 क्या है, 3 के बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि कोण 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कोण 4 के। हो सकता है ना, ये जो है 3 के बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, 1 जो होगा वो 4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर है ना, 3 4 के बराबर है और 1 2 के बराबर है। तो ये दोनों जब बराबर हुआ तो ये चारों कोण जो होगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या लिखे कि 2 बराबर 3 है, तो इसके लिए ये जो होगा 1 बराबर 4 हो जाएगा। तो इसको समीकरण 2 ले लेंगे, दोनों समीकरण ले लेंगे। अब समीकरण 1 2 को जोड़ लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे तो 1 2 को जोड़ेंगे तो बराबर के उस साइड वाला को उस साइड जोड़ लेंगे। तो कोण 1 प्लस कोण 2 और कोण 3 प्लस कोण 4
हो जाएगा। अब देखिए कोण 1 और 2 ये कौन सा कोण बना रहा है, 1 और 2 दोनों मिलकर कौन सा कोण बना रहा है, ये ए बी और सी, ए बी सी कोण दोनों मिलकर क्या बना रहा है, कोण ए बी सी। और 3 4 मिलकर क्या बना रहा है, ये बना रहा है कोण डी बी सी डी लिख सकते हैं, बी सी डी, ये बी सी डी बना रहा है। तो ये दोनों कोण क्या हो गया, बराबर हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये जो है बराबर हो गया, यानी ये जो कोण है पूरा और ये कोण जो है पूरा बराबर है। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं कि ये तिर्यक रेखा है और ये कोण दोनों बराबर है इस ए बी और सी डी पे, आप लोग देख सकते हैं। तो इसको समीकरण जो ले लेंगे 3 ले लेंगे, ये जो होगा समीकरण 3 हो जाएगा। तो ये समीकरण 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकला कि ये जो होगा ये और ये दोनों बराबर होगा। तो ये जब दोनों बराबर है तो क्या होगा, ये जो रेखा है ए बी और सी डी बराबर होगा, ये समानांतर होगा। जब ये दोनों बराबर होगा तो ये ए बी सी डी जो होगा क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर दो रेखा है उसको कोई तिर्यक रेखा काटता है तो उसका एकांतर कोण या अल्टरनेट जो एंगल होता है अगर ये बराबर है तो रेखा समानांतर होता है। तो इसी के हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए बी सी कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी है तथा ये क्या है, एक एकांतर कोण है। इसलिए क्या हो जाएगा कि ए बी जो होगा वो समानांतर होगा किसके, सी डी के। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ये जो है क्या होता है हम लोग का ये प्रमेय होता है कि अगर कोई भी दो रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा काटता है तो उसका ये जो है एकांतर कोण अगर बराबर होता है तो वो रेखा जो होता है समानांतर होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आप लोग के पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर